Good morning, student. Today we will discuss types of deficit in a budget. There are four types: fiscal deficit, budgetary deficit, primary deficit and revenue deficit. अब डिटेल में हम इनको सब टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं. Let's see. Budgets can be balanced or unbalanced between total income and total expenditure. And unbalanced budget can have a surplus or a deficit. अनबैलेंस बजट में क्या होते हैं? सरप्लस एंड डेफिसिट होते ही हैं. द टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन अ बजट विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया आर फर्स्ट revenue deficit. Revenue deficit arises when total expenditure of the government on revenue account is more than total receipt of the government on the revenue account. जो टोटल रिसिप्ट से क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोर देन होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हम कौन सा डेफिसिट बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू अकाउंट कंटेन्स a current transaction of the government, and a deficit in this account in a simple sense means that the government is not able to meet its routine expenditure from its current income. This shows inefficient working of government machinery. Such a deficit can be met by creditor borrowing on a capital account. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनके जो करंट अकाउंट जो भी होता है उसकी रेवेन्यू अकाउंट से उसकी एक्सपेंडिचर क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रेटर देन होता है किससे? कैपिटल अकाउंट्स, जो उनको उनके कैपिटल अकाउंट के ऊपर से बोरो करना पड़ता है, ज़्यादा बोरो करना पड़ता है. अब सेकेंड है बजटरी डेफिसिट. व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर करंट एज वेल एज कैपिटल is greater than total income. Total expenditure is greater than total income in a budget, then budgetary deficit is said to have arisen. अब इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे? टोटल इनकम में जो कैपिटल होती है उससे, करंट कैपिटल क्या होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बजटरी डेफिसिट. जो इसको हम अलग तरीके से बोलते हैं, इस सेट टू बी हैव अराइजन. अराइजन हुआ पता चलता, ज़्यादा हुआ पता चलता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स deficit financial borrowing from RBI to meet this deficit, and the state government borrow more from the central government which is called overdraft. अभी क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इंक्योर करती है जो फाइनेंशियल एरिया में जो डेफिसिट को लेन देन होता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बोरो मोर देन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती है, ज़्यादा डेफिसिट जो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. थर्ड है फिस्कल डेफिसिट. द बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ इनकम ऑन द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट से जो गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से, जो उधार लेती है. However, this is a debt created by the government and must not be included as a sources of income. जो इनकम में ऐड नहीं करते हैं. Hence, if market borrowings are added in budgetary deficit, then we can fiscal deficit. We get fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है? मार्केट से गवर्नमेंट क्या करते हैं, मार्केट से जो इनकम बोरो करते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर, उसमें जो ये जो भी ये जो बोरो करता है अकाउंट,
तो उसको किसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। हैंस यदि ये मार्केट बोरो किया हुआ जो बजट होता है तो इसमें जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज देयरफॉर हायर देन बजटरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, हायर होता है किससे, बजटरी डेफिसिट से। इन अदर वर्ड्स में बोले तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, जो एक्सक्लूसिव मार्केट बोरोइंग्स है। लास्ट वन, प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज अ रिलेटिवली न्यू concept in India budget. Primary deficit is obtained after deducting interest payment from fiscal deficit. जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करते हैं, डिडक्ट करके जो भी इंटरेस्ट लिया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट constitute an important part of government expenditure, but there are not expenditure actually incurred on current activities, but are an inevitable burden to be paid for amount borrowed in the past। जो पास्ट में हमने प्रेजेंट में जो इंटरेस्ट लिया हो उसको क्या कर, जो फिजिकल अकाउंट में से जो फिजिकल डेफिसिट उसमें से वो जो इंटरेस्ट होता है वो उसको क्या कर देते हैं हम, डिडक्ट करके वो जो पेमेंट होता है उसको पास्ट में हम क्या करते हैं, पे करते हैं। बोरो जो बोरो भी कर सकते हैं, जो बोरो किया हुआ होता है उसको हम पे करते हैं। हेंस दिस कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट टैक्स आउट इंटरेस्ट पेमेंट from fiscal deficit. This concept doesn't have policy significance. इसमें कोई भी पॉलिसी सिग्निफिकेंस नहीं करती है। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट। बजट को प्रिपेयर करने के इफेक्ट। The entire exercise of preparing a budget has the following effect. It brings fiscal discipline in government as there is an attempt to incur expenditure in accordance with incomes to keep deficit in a control. जो फिजिकल डिफिसिट बनाने के लिए डिसिप्लिन बने गवर्नमेंट में, जो फिजिकल डिसिप्लिन बनाए जाते हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं। इनक्योर एक्सपेंडिचर होता है किसमें, इन अकॉर्डिंग विथ इनकम टू कीप डेफिसिट इन कंट्रोल, जिससे डेफिसिट क्या रहे, कंट्रोल में रहे। इट जस्टिफाइज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमोंग वेरियस सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड प्रायोरिटी। उसमें क्या होती है, अलग अलग सेक्टर की नीड और प्रायोरिटी चाहिए होती है। It gives direction to investment by allocation budgetary funds in various sectors and regulated demand by regulating the disposable incomes of people by imposing right amount of taxes। उसमें जो टैक्स लिए जाते हैं उसमें ऐसे वगैरह टैक्स ही नहीं रहता, उसमें राइट रेगुलेटेड कर उसको छानबीन की जाती है। डिस्पोजेबल इनकम जो होता है पीपल के द्वारा इम्पोजिंग किया जाता है, वो सबका जो डिमांड होती है उसके अमाउंट के ऊपर क्या लेते हैं, टैक्सी राइट अमाउंट ऑफ टैक्सी लेते हैं। बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड डायरेक्टिंग expenditure in the necessary sector, a budget also helps providing stabilization against inflation एंड डिफ्लेशन। जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अगेंस्ट कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है बजट में। अ बजट हेल्प्स टू फुलफिल अ नेशन स्टेट ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बजट किसके लिए अच्छा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है वो हमारे नेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 11। तो इसमें जो हो या लर्न कर लेना, जो भी समझ में नहीं आया हो उसको पर्सनल मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके।